जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्य। बाल शिक्षा। माता पिता के संस्कार बालक में प्रत्यक्ष होते ही हैं। मैं जब 3-4 साल का था तब रात्रि में कई बार देखा कि पिताजी शैया में बैठे होते हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं रात्रि की शांति में भगवान राम का नाम लेता हूँ। भगवान कितने दयालु हैं जो हमें नित्य प्रति हवा, जल, प्रकाश, अन्न आदि देते रहते हैं। ऐसे दयालु भगवान का नाम लेकर मैं उनको याद कर रहा हूँ। तू भी भगवान को याद करके सोने का नियम बना ले। मैंने कहा, मैं भगवान को किस तरह से याद करूं? आप बता दीजिए। पिताजी ने कहा, रात्रि को सोते समय पहले कुछ देर तक बैठकर भगवान को याद करना कि भगवान अत्यंत दयालु है। वे भगवान मेरे में विराजे हैं और मुझे सतत देख रहे हैं। मैंने पूछा, कब तक ऐसा करता रहूं? पिताजी ने कहा, ऐसा 3 बार कहकर पीछे सो जाना। कुछ काल के पश्चात पिताजी ने पूछा कि रामा, मैंने बताया था ऐसा करता है या नहीं? जब मैंने हाँ कही तब उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, अब से तू 7 बार करना। फिर एक दिन उन्होंने कहा, अब तुम 11 बार कहना। मुझे पक्का स्मरण है कि तब मेरे हृदय में कुछ ऐसा रस आया था कि मैं इंतजार में रहता था कि कब रात्रि हो और मेरे सोने का वक्त हो। फिर एक दिन पिताजी ने कहा था कि जिंदगी भर ऐसा करते रहना। मैं बराबर करता रहा। फिर एक दिन गलताजी में मेरे सामने ये प्रत्यक्ष हो गए। श्री पतित पावन जी भगवान की कृपा का साक्षात्कार हुआ। बालक को बचपन में ही संस्कार देना चाहिए। बड़ा तो बालक की निजी इच्छा शक्ति व पूर्व संस्कारों की सत्ता प्रभाव डालने लगती है। जो बालक बचपन से जानता है कि भगवान मेरे में है और मुझे सतत देख रहे हैं, वह बड़ा होने पर पाप कैसे कर सकेगा? उसका हृदय जरूर उसको रोकेगा। अपने बालक को परिवार व समाज के लिए हितकारी तथा सुखदाता बनाना यह प्रत्येक माता पिता का प्रथम कर्तव्य है। माता पिता बनने पर दुराचार, व्यसन, क्रोधी व बुरा स्वभाव इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए, ताकि बालक में तुम्हारे दुर्गुण, दोष व दुष्ट स्वभाव न आ जावे। बालक मानता नहीं है, हठ करता है, दोषित कर्म करता है इत्यादि बात मैं जब सुनता हूँ तब मैं यही कहता हूँ कि तुम्हारी बात ही तुम्हारे सामने तुम्हारे बालक ने प्रत्यक्ष रख दी है। इसमें बालक का दोष नहीं है, अपितु तुम्हारा दोष है। यह देखो और समझो। बालक तो बालक है, वह क्या दोष कर सकता है? 4 साल तक बालक भगवत स्वरूप है, निर्दोष, निष्कपट, केवल प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप तथा प्रेमाधीन। 4 साल तक पीटना नहीं चाहिए। जो माता पिता पीटते हैं वह ईश्वर के द्रोही होते हैं। यह ध्रुव है।
4 साल तक बालक के पीछे यथार्थ ध्यान व वात्सल्य देने से बालक निश्चित ही तुम्हारे इच्छित ढांचे में ढल जाता है। इसके लिए तुम में त्याग, सहनशीलता, जिम्मेवारी की निष्ठा व कर्तव्य भावना चाहिए। यदि ये नहीं होंगे तो तुम्हारा बालक जरूर हठी बनेगा या मरकट जैसा अस्थिर, चंचल, अहितकर्ता तथा उपद्रवी होगा। तब फिर तुम तंग हो जाओगे और बालक को पीटोगे और सब कुछ करोगे। लेकिन पहले से बालक के पीछे समय देना चाहिए। उतना ध्यान नहीं देते हो, कारण मैं तो यही कारण मानता हूं कि जीवन में वासना तृप्ति का, मौज शौक का स्थान मुख्य रखा है, अर्थात माता पिता में त्याग भावना या सहन करने की भावना नहीं। अपने बालक के लिए जो अपनी वासनाओं को नहीं छोड़ सकते, वे फिर बालक से क्या पाएंगे? वे फिर दूसरों के लिए भी क्या त्याग करेंगे? बालक को संस्कारी बनाने के लिए माता पिता को पूरा त्याग, कष्ट सहन करना पड़ता है, तब बालक संस्कारी बनता है। बालक की शिक्षा तो बालक के जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। जन्म के पहले भी बालक सूक्ष्म संस्कार ग्रहण करता रहता है, फिर जन्म के बाद तो और ज्यादा ग्रहण करता है। संस्कार इतने सूक्ष्म व समर्थ होते हैं कि बालक के मन पर अपनी छाप डाल ही देते हैं। यह ध्रुव है। बालक को समझना चाहिए यह बात बराबर है, लेकिन महत्व की बात तो यह है कि बुरी आदतों के लिए बालक को न कहने के बदले उसे सद्गुण व शुभ आदतों का संस्कार बीज डालते रहना चाहिए। अशुभ आदत व अशुभ वासनाओं से बालक को दूर करते समय यह बहुत आवश्यक है कि उसके मन में शुभ वासनाओं के बीजारोपण किया जावे। छोटे बालक का मन सर्वथा विचार शून्य नहीं रहता है। यह बात सही है कि उसकी विचार शक्ति का विकास जल्दी जल्दी नहीं होता है, परंतु ईश्वर दत्त धारणा शक्ति उसमें अवश्य होती है। जो प्राणी पदार्थ वह देखता है या जिसके बारे में वह श्रवण करता है, उन सब का प्रतिबिंब उसके मन पर अवश्य पड़ता है। जगत के अनेक प्राणी पदार्थों के संस्कार उसके मन पर पड़ते रहते हैं। इसी को लेकर बालक की स्मरण, विचार व कल्पना आदि शक्तियां अपना अपना कार्य प्रारंभ कर देती हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बालक शिक्षा संस्कार ग्रहण करता है। विचार शक्ति उसी को लेकर जागृत व विकसित होती है। परंतु बालक का मन कोमल होता है, इसलिए संस्कार बीज डालते वक्त मन की कोमलता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपरिपक्व मन पर कठिन या बहुत ज्यादा विषयों के संस्कार डालना अहितकर हो जाता है। बालक की शिक्षा का मूल सिद्धांत यही होना चाहिए कि बालक के मन का विकास हो सके, इतना ज्यादा किया जावे। जल्दी विकास किया जावे ऐसी बात सोची जावे तो यहाँ भूल होगी। मुख्य 4 भावनाएं, 4 आंतर शक्तियां हैं। पहला सद्दर्शन भावना, दूसरा सत्य दर्शन भावना, तीसरा सौंदर्य दर्शन भावना, चौथा अचिंत्य प्रतीति भावना। सद्दर्शन भावना के द्वारा संसार के प्राणी पदार्थों का ज्ञान अच्छी प्रकार से हमें होता है। सत असत पदार्थों में से सत वस्तु का विचार करने की बुद्धि ईश्वर ने जीव स्वभाव में रखी है।
इसलिए सत्य दर्शन भावना के द्वारा सत्यासत्य का निर्णय कर पाते हैं, कर सकते हैं। सत असत में से सत्य का संशोधन करने की बुद्धि, सामर्थ्य भगवान ने हमें दिया है। सौंदर्य दर्शन भावना के द्वारा हम वस्तु व बात मात्र के सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। इसी भावना को लेकर छोटे बालक को भी अच्छी बुरी वस्तु या परिस्थिति का ज्ञान होता है। अपरिपक्व विचार शक्ति वाले या विचार शक्तिहीन को भी सौंदर्य भावना के द्वारा सौंदर्य का प्रभाव व ग्रहण हो सकता है। अचिंतन या अचिंत्य प्रतीति भावना हमारे अंतःकरण में आश्चर्य उल्लास की प्रतीति कराती है। विशाल समुद्र, अथाह आकाश, ऊंचे पर्वत, आकाश की रश्मियाँ, बरसात के समय की मेघ गर्जना, चकाचौंध कराने वाली तड़पती बिजली इत्यादि से हमारे में आश्चर्य पैदा होता है। ये चार भावनाएं सभी के मन में उठती हैं, परंतु बालक के मन में अविकसित रूप से उठती हैं। इसलिए विकसित भावनाओं के प्रति शिक्षा में ध्यान नहीं दिया जावे और अक्षर, पठन, स्मरण शक्ति आदि की शिक्षा पर ही ध्यान दिया जावे तो अच्छा परिणाम कदापि नहीं निकलेगा। दूसरी बात यही है कि बालक में ईश्वरदत्त कौन सी शक्ति व भावना विशेष प्रबल व जोरदार है, इसका निरीक्षण व ज्ञात करना चाहिए। फिर उन्हीं शक्तियों का विकास विशेष सावधानी के साथ करना चाहिए। शिक्षक का यही मुख्य कार्य है। माता पिता को भी निरीक्षण करते रहना चाहिए और बालक की खास शक्ति व भावना का विकास होवे ऐसा प्रबंध व क्रम रखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि बालक के साथ अत्यंत प्रेम से काम लेना चाहिए। अगर प्रेम से बालक के साथ बोला सुना नहीं जाता है तो बालक के मन में उस व्यक्ति के प्रति विश्वास व भाव पैदा नहीं होते हैं। माता का वात्सल्य प्रेम अपूर्व होता ही है। इसलिए बालक की सर्वप्रथम व मुख्य गुरु व शिक्षादाता माता ही होती है। यह ध्रुव है। तुम्हारा एक दुष्कर्म अनेक दुष्कर्म करा रहा है। विलक्षणता और विपत्ति तो बस यही है कि किसी को सोचना समझना है नहीं और पग पग पर सामने वालों की दूसरों के लिए फरियाद पर फरियाद करना है। फरियाद का जवाब चाहिए तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। जवाब है, तुम अपने मन के साथ बात करके सही सही जान लो कि क्या सच में ही तुम फरियादों का जवाब चाहते हो, फरियादों का निराकरण चाहते हो। यदि तुम्हारा मन हाँ कहे तो फिर दूसरा प्रश्न ये पूछो कि हे मेरा मन, तुम फिर दूसरों के दोष, दूसरों की क्षुद्रता व दूसरों की भूल देखने में ही क्यों दिन रात लगा हुआ रहता है। 3 बंदरों की बात समझने की जरूरत है। अपने कानों से दूसरों की निंदा फरियाद सुनना नहीं, अपनी जीभ से दूसरों की निंदा अपमान करना नहीं, अपनी आंखों से दूसरों की बुराई देखना नहीं। आज का मानव जीवन वजनदार नहीं रहा, दिन प्रतिदिन हल्का होता जा रहा है। मन वासना लालसाओं से घिर गया है। इसलिए मात्रा में ज्यादा स्वार्थ होता जा रहा है। अपने स्वार्थ में, अपनी सुविधाओं, अपनी लालसा पूर्ति में थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाती है
तो हम फरियादों का शोरगुल मचाने में लग जाते हैं। इतना हल्का हमारा जीवन होता जा रहा है, लगता है कि थोड़ा सा झकोरा आता है तो हमारा मन रुई की समान उड़ने लगता है, शोरगुल करने लगता है और फिर रोना धोना, झगड़ा, द्वेष, ईर्ष्या और वैरझेर की अग्नि हमें और हमारे आसपास में उद्वेग, संताप बनाए रखती है। मन को इतना हल्का मत होने दो। मन में कर्तव्य, त्याग और प्रेम की भावनाएं रखो। स्वार्थ और लालसाओं से मन को बाहर निकालो। मन को थोड़ा थोड़ा उच्च स्तर पर ले जाओ। फरियाद करो, परंतु दूसरों के सामने नहीं, अपने मन के सामने करो। मन की करो, मन को सुधारो, मन की शक्ति बढ़ाओ। प्रेम, प्रसन्नता, सहनशीलता, धैर्य आदि बढ़ाओ और मन को काबू में रखो। स्वार्थ वृत्ति छोड़ो। समझदारी, सहनशीलता और सहानुभूति की कमी होती है तब एक दूसरे के दोष देखने की, दूसरे की निंदा करने की, हर बात में दूसरे की भूल देखने की स्पर्धा शुरू हो जाती है। फिर लोभ और स्वार्थ बढ़ता जाता है, फिर अहम बढ़ता है, फिर एक दूसरे के लिए कुछ भी त्याग करने की वृत्ति नहीं रहती। फिर राग, द्वेष, झगड़ा का साम्राज्य फैल जाता है। सहन करना और क्षमाशील होना यह सबसे बड़ी संपत्ति व सत्ता है। दूसरों से हृदय की उदारता, विशालता की आशा रखते हो तो पहले यह तो देखो कि तुम स्वयं वैसी उदारता और विशालता रखते हो क्या। जीवन की हर एक घटना हमारा जीवन है और इसलिए हर एक घटनाओं का महत्व है, महिमा है। वह हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं, परंतु हम सीखते नहीं हैं और उनका सही उपयोग करते नहीं हैं। जीवन यूं ही व्यतीत होता जाता है। हम कुछ सीखते नहीं, अपनाते नहीं, परिवर्तन करते नहीं। जीवन को ठोस बनाना चाहिए। इसके लिए जीवन की प्रत्येक घटना का मूल्य समझकर उसका उपयोग करना चाहिए। एक एक घटना मनुष्य को ऊपर ले जाने की सीढ़ी है, परंतु दुरुपयोग करोगे तो वही सीढ़ी नीचे की ओर ले जाती है। तुम नीचे नीचे जा रहे हो, खूब समझो। कितना ही पढ़ो, समाज के कहलाने वाले बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ घूमो फिरो और बड़ी होशियारी से बोलचाल, हाव भाव करने पर क्षणिक सुख प्राप्त करोगे और कुछ नहीं। मानव जीवन में आत्मिक विकास प्राप्त नहीं करोगे तो फिर कहाँ, किस योनि में रहकर प्राप्त कर सकोगे? सोचो तो सही। सही आत्मनिरीक्षण करो, अपनी भूलों का स्वीकार करो, अपने दोषों को समझो और उनसे छूटने का गंभीर निश्चय करो। पुरुषार्थ करो। ऊपरी हावभाव से और घूमने फिरने से तुम कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हो, इस बात को समझो। तुम तुम्हारे परीक्षक हो जाओ तो तुम्हारी सभी समस्याओं का हल कैसे हो सकता है, यह तुम्हें आसानी से मालूम पड़ जाएगा। निश्चित सारा यश तुम अपना मानते हो, दूसरों को अपयश देते रहते हो। जो कुछ अच्छा है वो मैंने किया, मैंने कहा, मेरा है, और बस खराब है वो तो दूसरों का है। वाह भाई, तुम ही एक अच्छे हो। दूसरों को दोषित ठहराने का और बुरा बतलाने का काम जो किया जाता है उसके कर्ता तुम हो, ये मत भूलो। तुम कहते हो मैं कभी ऐसा करता नहीं, मैंने कभी बुरा किया नहीं, इत्यादि।
ये कहना चतुराई मात्र है और कुछ नहीं। देखो, ये कभी मत भूलो कि तुम्हारी प्रत्येक क्रिया का प्रतिसाद कहीं न कहीं पर जरूर उठता ही है और वहां उठेगा ही। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी क्रिया का प्रत्याघात उठेगा ही। यह नियम अबाधित है, इसमें अपवाद है नहीं। कोई भी इससे बच नहीं सकता। तुम्हारा एक दुष्कर्म अनेक दुष्कर्म करा रहा है। यह क्यों नहीं समझ सकते हो? यही बड़ा आश्चर्य। एक सत्कर्म अनेक सत्कर्म बढ़ाता है, कईयों को सुख शांति पहुंचाता है। यह समझो, जीवन पलटा दो। दोषों को पहचानो, भूल का स्वीकार करो, क्षमा मांग लो, सही पश्चाताप करो और जो भी सहन करना पड़े उसे सहन करने को तत्पर रहो, परंतु सत्य मार्ग पर डटकर रहो। दूसरों को दोषित मत ठहराओ। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।